हमारी पृथ्वी पर ना कुछ जगहें वो इतनी अजीब और अनोखी हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सच में हैं। मतलब उन्हें देखकर सवाल उठता है कि क्या ये हकीकत हैं भी। जैसे कल्पना कीजिए एक ऐसी झील की जिसका पानी इतना इतना गुलाबी है कि देखकर लगता है तो किसी ने पेंट कर दिया है, बिल्कुल नकली। या फिर ये सोचिए समंदर के अंदर एक झरना। जी हाँ, एक अंडर वाटर वाटरफॉल, जहां ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा समंदर धरती के अंदर ही समाता जा रहा हो। और तो और एक ऐसा ज्वालामुखी भी है जो लावा नहीं बल्कि धुएं के एकदम परफेक्ट गोल छल्ले बनाता है ना कमाल की बात। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि आखिर कौन सी ताकतें हैं जो हमारी धरती पर ऐसे ऐसे अविश्वसनीय नज़ारे बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी की। पानी एक ऐसी ताकत है जो किसी कलाकार की तरह चीजों को गढ़ती भी है और एक विनाशक की तरह सब कुछ मिटा भी सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पानी आखिर है क्या, एक बनाने वाला या एक मिटाने वाला? खैर, जवाब यह है कि वो दोनों हैं। और पानी का ये दोहरा रूप ना इन दो जगहों पर एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है एरिज़ोना का एंटीलोप कैन्यन। यहां देखिए, इसे बनाया है अचानक आने वाली तेज बाढ़ों ने, जिन्होंने हजारों साल तक बलुआ पत्थर को काट काट कर ये खूबसूरत रास्ते बनाए हैं। और फिर दूसरी तरफ है तुर्की का पमुक्कले। इसे बनाया है 17 गर्म झरनों ने, जिन्होंने धीरे धीरे हजारों सालों में कैल्शियम जमा कर करके ये सफेद सीढ़ियां बना दी। तो देखा, एक ने तोड़ा तो दूसरे ने जोड़ा। और हाँ, जब पानी अपनी ताकत दिखाने पर आता है तो उसका स्केल बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कि वेनेजुएला का एंजल फॉल्स, ये दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। सोचिए, 979 मीटर की ऊंचाई से पानी लगातार नीचे गिरता है। ये ऊंचाई इतनी इतनी ज्यादा है कि एक कहावत है कि पानी इतनी देर तक नीचे गिरता रहता है कि वो जमीन पर पहुंचने से पहले ही धुंध यानी मिस्ट में बदल जाता है। ये बात ही पानी की जबरदस्त ताकत का एहसास कराने के लिए काफी है। तो ये तो हुई पानी की बात। अब जरा धरती के अंदर धधकती आग की तरफ चलते हैं। ये वो आग है जो नई नई जमीनें बना सकती है और कभी-कभी इंसानी गलती से लगी आग की शक्ल में भी दिखती है। ज्वालामुखी असल में जमीन बनाने वाले कारखाने हैं। हवाई में खिला हुआ ज्वालामुखी को ही देखिए, जब इसका पिघला हुआ लावा समंदर से मिलता है ना, तो फौरन नई जमीन बन जाती है, काली और सख्त। और फिर लाखों साल बाद इसी तरह बनी जमीन को बारिश और लहरें तराश कर नापालिकोस जैसी बड़ी बड़ी चट्टानों में बदल देती हैं। धरती की ये जो अंदरूनी गर्मी है, इसके कई अलग अलग चेहरे हैं। इटली का माउंट एटना, वो तो धुएं के परफेक्ट रिंग्स बनाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि गैस एक छोटे से सुराख से निकल रही है। फिर है तुर्कमेनिस्तान का दरवाज़ा गैस क्रेटर, इसे नर्क का दरवाज़ा भी कहते हैं। ये असल में 1971 में हुई एक इंसानी गलती का नतीजा है और वो आग आज तक जल रही है। और तुर्की में तो हजारों सालों से चट्टानों से नेचुरल गैस रिस रही है और लगातार जल रही है, जिसे अनंत ज्वाला कहते हैं। पानी और आग की बात तो हो गई, पर अब बात करते हैं जीवन की, लाइफ की, जिसने इन मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सिर्फ जीना ही नहीं सीखा बल्कि खूब तरक्की भी की है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मेडागास्कर। ये आइलैंड लाखों साल पहले बाकी दुनिया से कट गया था। नतीजा, यहाँ के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों ने अपना ही एक अलग रास्ता बना लिया। यहाँ बाओबाब के पेड़ हैं जो देखने में उल्टे लगते हैं। यहाँ बंदर नहीं है, उनकी जगह 100 से भी ज्यादा तरह के लीमर हैं और उनका शिकार करने के लिए एक अनोखा जानवर भी है, फोसा। और कुछ अजूबे तो ऐसे हैं जो साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे कि मोनाक तितली का ये सफर। सोचिए, एक पीढ़ी हजारों किलोमीटर उड़कर सर्दियों में मेक्सिको पहुंचती है, लेकिन वापस आने का सफर 3 से 4 नई पीढ़ियां मिलकर पूरा करती हैं। मतलब जो आखिरी पीढ़ी अपनी मंजिल पर पहुंचती है, उसने वो जगह पहले कभी देखी ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में कोई नक्शा पहले से ही फीड किया हुआ हो। और लिस्ट तो बहुत लंबी है। मोरक्को में बकरियां हैं जो पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। जापान के बंदर हैं जो कड़ाके की ठंड से बचने के लिए गर्म पानी के झरनों में नहाते हैं। स्पर्म वेल हैं जो पानी में सीधा खड़े खड़े सोती हैं। और न्यूजीलैंड की गुफाओं में चमकने वाले कीड़े जो शिकार को फंसाने के लिए एक नकली तारों भरा आसमान बना देते हैं। वाकई जीवन हर जगह अपना रास्ता खोज ही लेता है। तो हमने पानी, आग और जीवन की बात की। अब जरा और बड़े स्केल पर चलते हैं, उन ताकतों की तरफ जो इतनी विशाल हैं कि उन्हें जमीन पर खड़े होकर समझना लगभग नामुमकिन है। ये देखिए, ये है रिचार्ड स्ट्रक्चर।
सहारा रेगिस्तान में 40 किलोमीटर चौड़ा एक निशान, जैसे किसी ने जमीन पर निशाना साधा हो। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब तक इंसान अंतरिक्ष में नहीं गया, हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। जमीन से तो ये दिखता ही नहीं। सालों तक वैज्ञानिक सोचते रहे कि ये किसी उल्कापिंड के टकराने से बना है, पर असल में ये एक ऐसा गुंबद है जिसे करोड़ों सालों के मौसम ने तराश कर ऐसा बना दिया है। और फिर है ऑरोरा बोरेलिस, या जिसे नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। ये तो सीधे सीधे हमारे प्लैनेट का बाहरी अंतरिक्ष से कनेक्शन है। बहुत सिंपल है। जब सूरज से आने वाली एनर्जी, जिसे सोलर विंड कहते हैं, हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो आसमान में जादुई रंगीन रोशनी पैदा होती है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े शीशे की। ये है बोलिविया का सलार दे उयूनी। ये एक नमक का मैदान है, पर यह शीशा कैसे बनता है? इसकी वजह है इसका साइज और इसकी सतह। ये 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है और एकदम फ्लैट। इसमें 1 मीटर से भी कम का उतार चढ़ाव है। तो जब इस पर बारिश की एक पतली सी परत जम जाती है तो ये एक परफेक्ट मिरर बन जाता है। और इस अनुभव को बयान करने के लिए कहा गया है कि जमीन गायब हो जाती है, आसमान पूरी तरह नीचे उतर आता है और इस पर चलने वाले लोग ऐसे लगते हैं मानो हवा में हों। उनका जमीन से कोई नाता ही ना हो। मतलब एक ऐसा नज़ारा जो हकीकत और सपने के बीच की लकीर को ही मिटा दे। तो एक ऐसे प्लैनेट पर जहां इतने कमाल के और अविश्वसनीय अजूबे पहले से ही मौजूद हैं, ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि वो कौन सी ताकतें हैं जो अभी इसी वक्त हमारे आने वाले कल के नए अजूबों को गढ़ रही हैं।